वेलकम बैक टू केमिस्ट्री क्लासेस। आज हम केमिस्ट्री के क्लासेस में थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। लास्ट क्लासेस में हम लोग पढ़े थे अल्केन, अल्कीन, अल्काइन के जितने भी फार्मूला लिखना हम लोग सीखे थे, कैसे कैसे फार्मूला लिखते हैं। आपको सारा कंसेप्ट अगर क्लियर है तो आज का क्लास थोड़ा सा और आसान होने वाला है। और जिन लोगों को आज लगता है कि आज के क्लास में दिक्कत हो रही है, अगर समझने में कुछ अगर बाय द वे मिस्टेक हो रहा है, नहीं समझ में आ रहा है, तो पहले क्लास का वीडियो आप देख लीजिएगा तो और आसानी हो जाएगी, जिसमें आपको कहीं भी परेशानी नहीं है। तो आज हम पढ़ेंगे संरचना सूत्र, जिसमें हमने पढ़ना था अल्केन का, अल्कीन का और अल्काइन का। मैंने पिछले क्लास में अल्केन, अल्कीन, अल्काइन बता दिया था। आज मैं थोड़ा ब्रीफली बता देता हूँ, उसका संरचना सूत्र के बारे में जिक्र करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग अल्केन के बारे में पढ़ेंगे। तो लिखेंगे अल्केन। इसको हमने बताया था संरचना सूत्र होता है CnH2n+2 होता है, यानी हमारा लिखना है C1, पहले लेंगे n बराबर 1 तो हो जाएगा CH4। इसी तरह से C2H6 हो जाएगा, C3H8 हो जाएगा, C4H10 हो जाएगा, C5H12 हो जाएगा, C6H14 हो जाएगा, C7H16 हो जाएगा, C8H20 हो जाएगा, 18 हो जाएगा, C9H20 हो जाएगा, C10H22 हो जाएगा। हमने ये सब सारे एल्केन में पिछले क्लास में पढ़ा था। जो n बराबर 1 रखते हैं उसके हिसाब से ये फार्मूला हमारा डिराइव हो जाता है। इसको हम लोगों ने नाम नहीं पढ़ा था, क्या क्या नाम बोलते हैं। इसका नाम है मीथेन है, इसका एथेन है, इसका प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन, डेकेन, ये सब सारे पढ़े थे। लेकिन आज इसका संरचना सूत्र निकालना सीखेंगे कि संरचना सूत्र निकालते हैं कैसे। तो सबसे पहले CH4 का निकालना है, तो C यहां से आप H4 डाल देना है। ये सिंपल संरचना सूत्र हुआ। इसका नाम मीथेन है। मीथेन का संरचना सूत्र हमारा ऐसे निकल करके तैयार हो जाता है। बहुत ही आसान है, इसमें कुछ करना नहीं है, आसानी से बनते जाता है। अब सबसे पहले चीज ध्यान देना होता है कि इसका बॉन्ड मैंने इसको बंधन बोलते हैं। तो सबसे पहले बंधन है, इसको आपको याद रखना चाहिए। कार्बन में जो बंधन होता है 4 होता है। फ्लोरीन हो गया, क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया, आयोडीन है, इसका बंधन 1 होता है। इसी तरह से नाइट्रोजन का 3 होता है। ये सब सारी चीजें याद रखना चाहिए। ऑक्सीजन का 2 होता है। इतना आपको 10th क्लास में पढ़ रहे हैं तो आपको याद होना चाहिए। इसके हिसाब से आप आसानी से बना सकते हैं। एटलीस्ट अभी इसकी जरूरत नहीं है, बट आगे चल करके इसकी जरूरत पड़ सकती है। तो दूसरा हम देखते हैं C2H6, यानी इसका नाम है एथेन, यानी C2। तो C आपका ऐसे से 2 डाल देना है। उसके बाद जो बच गया H6 करना, तो H1 2 3 4 5 6। इतना आसान है संरचना सूत्र बनाना, आपको इजीली बनाते चलते हैं। आप गिन भी सकते हैं कि हमारा बंधन 4 है कि नहीं। यहाँ पर कार्बन है तो कार्बन का बंधन गिन सकते हैं 1 2 3 4। इस कार्बन का गिन सकते हैं 1 2 3 4। तो ये बन गया। इसमें सारी डिफिकल्टी कुछ भी नहीं है। मैं एक और एग्जाम्पल लेता हूँ C5H12। तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 गिन दिया। उसके बाद H12 डालना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ये आसानी से तैयार हो गया। इसका नाम है पेंटेन, इसको बोलेंगे पेंटेन। ये आसान हो गया। इस तरह से संरचना सूत्र आपका बनते जाएगा। एक और एग्जांपल ले लेता हूँ C7H16 का ले लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7। यहाँ पर आपको और आसानी हो जाएगा। मैं फिर अलग लिख करके आपको बता देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं होगी। 1 2 3 4 5 6 7। अब यहाँ पर देखना है C7H और H16 होता है, यानी हेप्टेन। हेप्टेन हमारा एल्केन वाला फार्मूला है, यानी C7H16। यहाँ पर हाइड्रोजन फिलअप करते जाना है, कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। सिंपल हाइड्रोजन फिलअप करते जाना है। बॉन्ड कंप्लीट होते जाएगा, कहीं भी कोई डिफिकल्टी है नहीं। आंख मुन्ना संरचना सूत्र बना देना है।
इसमें कोई भी परेशानी वाली बात नहीं है, आप गिन लो आपको वही आएगा। C7 18 आ गया। इसका नाम है हेप्टेन। हो गया, ये हेप्टेन हो गया। तो इस तरह से आप एल्कीन के संरचना सूत्र बिना कुछ दिमाग लगाए आप आसानी से बना सकते हैं। जब भी संरचना सूत्र पूछे तो आप फटाफट लेना है, फिलअप करना है। तो एल्कीन में आपको प्रॉब्लम्स आएगा ही नहीं है, यानी इसमें आपको डरने की बात है ही नहीं। जब हमें डरना ही नहीं है तो फिर क्या है, जब प्रॉब्लम्स है इसको डील करना आना चाहिए। तो सिंपल इस तरह से आसानी से इसको डील कर सकते हैं। यहाँ तक किसी तरह की डिफिकल्टी नहीं आएगी। आगे देखते हैं कि अल्कीन का संरचना सूत्र अगर लिखना हो तब कैसे लिखते हैं और क्या क्या चीजें दिक्कत होती है। आई थिंक मुझे नहीं लगता है कि इसमें केमिस्ट्री में दिक्कत हो रही होगी। जिनको अभी भी लगता है कि दिक्कत हो रही है तो आप पीछे का क्लास अल्केन एल्कीन अल्काइन को फिर से मैं बोलता हूँ कि आप रिवाइज कर लीजिएगा और इसको कंटिन्यू करिएगा तो कहीं प्रॉब्लम नहीं आती है। तो हम अल्केन के बाद अल्कीन का संरचना सूत्र लिखना सीखेंगे कि इसको कैसे लिखते हैं। और बाकी जो मैंने संरचना सूत्र नहीं लिखा है आप अपने से लिख लीजिएगा, 1 से लेकर 10 तक, बहुत ही आसान है, वैसे ही बनते जाएगा। अब हम लोग देखते हैं एल्कीन का लिए। एल्कीन का हम लोग कैसे लिखेंगे। एल्कीन का आपको संरचना सूत्र पता होना चाहिए, हम लोग बताए हैं। इसका होता है CnH2n। तो इसमें हमारा पहला निकालना है तो क्या होगा, CH2 होगा, n बराबर 1 लेंगे तो उसको हो जाएगा CH2। दूसरा लेना है तो C2H4 हो जाएगा। थर्ड का निकालना है C3H6। फोर्थ का C4H8 हो गया। फिफ्थ का हो गया C5H10 हो गया। इस तरह से सिक्स का हो गया C6H12 हो गया। सेवेंथ हो गया यानी हेप्टेन हो गया C7H14। 8 हो गया C8H16। 9 हो गया C9H18। 10 हो गया C10H20। यानी हम लोगों ने लास्ट क्लास में इसका नामकरण लिखना पड़े थे। इसको क्या बोलेंगे, मीथेन। मीथेन का ग्रुप है तो मीथेन से क्या बना, मेथीन। इसको क्या बोलते हैं, एथीन, प्रोटीन, ब्यूटीन, पेंटीन, हेक्सीन, हेप्टीन, ऑक्टीन, नोनीन, डेकीन। इस तरह से नाम इसका तो हम लोग जानते हैं। तो अब कोई बात नहीं है, हम लोग देखते हैं कि संरचना कैसे करते हैं। तो सबसे पहले आता है CH2। तो CH2 हमें संरचना लिखना वैसे जरूरत नहीं पड़ता। CH2 यहाँ पर 2 बच रहा है। अब हम लोगों ने बताया था कि कार्बन का बॉन्ड 4 होता है तो 2 और हम लोग ऐसे ऐड कर दिए। तो इस तरह संरचना आता है। सिंपली यहाँ से पूछता है, अगर एग्जाम में पूछेगा तो, यानी मेथीन नहीं एथीन का पूछेगा C2। अब हमारा H4 है, H एक इधर डाल दिया, एक इधर डाल दिया, एक इधर डाल दिया, एक इधर डाल दिया। तो अब हमारा हो गया कि ये 2 कार्बन, कार्बन पे कितना बॉन्ड है, 1 2 3। इधर में किसमें क्या, 1 2 3। तो यहाँ पर एक और डबल बॉन्ड करना पड़ेगा। जब नहीं करेंगे तो हमारा ये संरचना कंप्लीट नहीं होगा, इनकम्प्लीट होगा। तो इसलिए हम लोग डबल बॉन्ड इसको करते हैं। इसको हम लोग डबल बॉन्ड करेंगे। इसी को हम लोग द्विबंध भी बोलते हैं। इसको द्विबंध भी बोला जाता है, यानी द्वि मीन्स डबल, द्वि मीन्स 2 बॉन्ड, इसलिए डबल बॉन्ड लगाएं। अब डबल बॉन्ड लगाने का कारण, इसके कार्बन पे 4 होते हैं बंधन, तो इसमें एक इधर से हो गया, एक इधर से हो गया। पहले एक तरह की डबल बॉन्ड करने से 2 इधर 2 2 4 हो गया, इसका भी 2 2 4 हो गया। तो इस तरह से आसानी से कर सकते हैं। कोई स्टूडेंट अगर सोचेगा कि यार नहीं मेरे को तो ऐसे नहीं पता है, लेकिन मैं ऐसे कार्बन इधर ही क्यों नहीं डाल दूं तो मेरा काम हो जाएगा। 1 2 3 इधर एक डाल देंगे 4। तो कोई स्टूडेंट ऐसे भी कर सकता है, पर देखते हैं कि क्या गलती होती है। अगर ऐसे किया तो इसका तो 4 पूरा हो गया, इसका 1 और 1 2 पूरा हो रहा है। तो 2 लगाएंगे कैसे, 2 अगर इधर लगाएंगे तो इधर कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, यानी ये गलत हो जाएगा। इसलिए हम इसको ऐसे नहीं कर सकते। यही एक जो रास्ता है जो हम आसानी से कर सकते हैं। इस तरह से इसको हम संरचना सूत्र आसानी से निकाल सकते हैं। आइए देखते हैं C4H6 यानी ब्यूटीन। तो इसको भी लेते हैं 1 2 3 4। अब आया H8, तो 1 2
3 4 5 6 7 8। अभी देखते हैं कि मेरा पूरा हो रहा है कि नहीं। तो यहाँ से अगर कहाँ पर हम डबल बॉन्ड लगाते हैं, चलो यहाँ पर देखते हैं करके लगाते हैं। तो ये इधर कितना आ गया 1 2 3 4 5, यहाँ 5 हो रहा है, यानी यहाँ पर हटाना पड़ेगा। इसमें देख लेते हैं 1 2 3 4, ये कंप्लीट है, इसमें कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। इसमें बात देखते हैं 1 2 3 4 कंप्लीट है। तो ऑलरेडी जो हाइड्रोजन मेरे यहाँ पर घटा था ये यहाँ पर जुड़ गया। अब देखिए इसका सबका 4 पूरा जाता है 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 2 2 4, यहाँ से कंप्लीट हो गया। यानी ये हमारा स्ट्रक्चर फॉर्मूला, इसको अगर संरचना सूत्र हमारा करेक्ट है, इसमें कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। तो आपको धीरे धीरे जब आप करते रहिएगा तो आपको पता चलते रहेगा कि कहाँ लगाना है कहाँ नहीं लगाना है। ये कोई बड़ी बात नहीं है, आप करते करते आपको समझ जाना, आपको देखना है कहाँ कहाँ बैलेंस हो रहा है। मैं आसानी से कर पा रहा हूँ क्योंकि मैंने बहुत सारे इस पे काम किए हैं, प्रैक्टिस की, तो आसानी से कर पा रहा हूँ। लेकिन आप करेंगे तो थोड़ी सी डिफिकल्टी आएगी, लेकिन आप करिएगा तो आपको दिखने लगेगा नहीं नहीं हाइड्रोजन यहाँ नहीं लगेगा, हाइड्रोजन को यहाँ लगाना पड़ेगा, यहाँ लगाएंगे तो कम जा रहा है तो यहाँ हटाना पड़ेगा। ऐसे ऐसे आप करके देखिएगा, आपको समझ में आने लगेगा। एक और एग्जाम्पल लेते हैं हेप्टीन। दूसरा एग्जाम्पल हम हेप्टीन का लेके देखते हैं कि क्या होता है। इसको करते हैं 1 2 3 4 5 6 7, हेप्टीन में 7 होना चाहिए। अब इसमें देखना है कि हाइड्रोजन कितना है, तो 14 होना चाहिए। तो 1 2 3, यहाँ पर 3 लगा दिए, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, तो यहाँ पर कम जा रहा है, तो यहाँ पर इसको एक और इधर लगा देते हैं, ये हमारा 14 तैयार हो गया। अब यहाँ पर 3 है तो इसको कर दिए तो 4 हो गया कंप्लीट, यहाँ पर भी ये 4 कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं इसको आसानी से काउंट कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 कंप्लीट हो गया। C7H14 यानी ये हेप्टीन कहलाया। इसका संरचना सूत्र बिल्कुल करेक्ट है, कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। इसको जरूरी नहीं है कि यहाँ पर आप बीच में भी करके देख सकते हैं, इसको मैं आपको दिखाता हूँ कि और भी कैसे बना सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7, अगर मैं इधर भी डबल बॉन्ड करता हूँ तो देखते हैं कि बनता है कि नहीं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, यानी ये भी हमारा करेक्ट है, ये भी हमारा 4 कंप्लीट हो जा रहा है। तो ऐसा भी बना सकते हैं, ये भी संरचना सूत्र बना सकते हैं, ये भी संरचना सूत्र में कोई भी अंतर नहीं है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, दोनों सही है। तो इस तरह से आप आसानी से संरचना सूत्र बना सकते हैं, कोई भी डिफिकल्टी नहीं आएगी। आपको केवल एक ही चीज ध्यान देना है, वो आपको ध्यान देना है बंधन। बंधन इसका 4 पूरा होना चाहिए कार्बन का। तो हम गिन के देख लेते हैं 1 2 3 4 कंप्लीट है, 1 2 3 4 इसका कंप्लीट है, इसका 1 2 3 4 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 कंप्लीट है। तो इस तरह से संरचना सूत्र एल्कीन का आप आसानी से निकाल सकते हैं, कहीं कोई प्रॉब्लम्स नहीं आने वाली है। बाकी जो सारा क्वेश्चन है आपको ट्राई करिएगा, बनाइएगा, कोई डिफिकल्टी आती है आप क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, बट इसमें मुझे नहीं लगता डिफिकल्टी आएगी, आप खुद करिएगा, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। तो इस तरह से हम लोग इसे निकाल सकते हैं। अगर आपको डाउट लगता है, एक और मैंने केस ले लेता हूँ, आपको कोई डिफिकल्टी नहीं आएगी। C3H6 करके देख लेते हैं। तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, अभी देखते हैं 1 2 3, यहाँ पर डबल बॉन्ड डाल दिए तो 4 हो गया, अभी हो गया ये 4, ये हो गया 1 2 3 4 5 हो रहा था, एक हाइड्रोजन यहाँ से निकाल देना। अब हो गया 1 2 3 4, ये हो गया 4, इसमें है 1 2 3, एक हाइड्रोजन जो निकाले थे इधर डाल दिए। अब देखो हाइड्रोजन हमारा कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 भी हो गया, यानी C3H6 ये हमारा हो गया मेथेन एथेन प्रोपेन यानी प्रोपीन। इस तरह से प्रोपीन हमारा तैयार हो गया। तो कहीं कोई दिक्कत आने वाली नहीं, आप आसानी से संरचना सूत्र लिखते जाते हैं। आइए हम लोग देखते हैं
अल्काइन का संरचना सूत्र कैसे लिखते हैं? सीखते हैं अल्काइन के केस में। CnH2n -2, इसको बोलते हैं एल्काइन। एल्काइन ग्रुप है, ये हम लोगों ने पढ़ा था एल्काइन ग्रुप, ये ग्रुप, इसको एल्काइन ग्रुप कहते हैं। इसको हम लोग कैसे निकालते हैं? इसको भी फार्मूला से निकालते हैं। C1 रखेंगे तो हो जाएगा, यहाँ पर 1 रखेंगे तो नंबर 1 रखेंगे तो कार्बन 1 हो गया, यहाँ पर 2 -2 0 यानी CH हो गया। यहाँ से 2 रखेंगे तो C2, यहाँ 2 रखा तो 2 दूना 4 में से 2 गया, 2 C2H2 हो गया। इसी तरह से तीसरा रखा C3H4 हो गया, इस तरह से 4 रखा तो C4H6 हो गया, इस तरह से 5th रखा C5H8 हो गया, इस तरह से 6 रखा C6H10 हो गया, इसी तरह से 7 रखा C7H12 हो गया, इसी तरह से 8 रखा C8H14 हो गया, इस तरह से 9 रखा C9H16 हो गया, इस तरह से C10 रखा H18 हो गया। यानी इसका नाम हमारा क्या है? मेथीन, एथीन, यहाँ पर एथीन एल्काइन ग्रुप है तो हो गया मेथाइन, यहाँ हो गया मेथाइन। ये सब मैंने हम लोग लास्ट क्लास में सीखे थे। मेथाइन हो गया, इस तरह से एथाइन आ गया, इधर प्रोपाइन आ गया, ये ब्यूटाइन आ गया, पेंटाइन आ गया, हेक्साइन आ गया, हेप्टाइन आ गया, ऑक्टाइन आ गया, नोनाइन आ गया, डेकाइन आ गया। तो नामकरण हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे, आप फिर से देख लीजिएगा। अगर डिफिकल्टी हो रही है तो नाम लिखने में जरा सी प्रॉब्लम नहीं आएगी, अगर लास्ट क्लास मेरा सही से आपने अटेंड किया तो। अब इसका संरचना सूत्र लिखना सीखते हैं कि कैसे लिखेंगे। हमको लिखना है एथाइन का, यानी C2H2, तो C2 कर दिया, H2, H यहाँ डाला, H यहाँ डाला। तब हमें देखना है कि कार्बन में 4 बॉन्ड हो रहा है कि नहीं, तो काउंट करते हैं 1 2, बाकी घट रहा है। अभी भी 1 2 3 हो रहा है तो एक और बॉन्ड डालेंगे। अभी इसमें 3H4 कंप्लीट हो गया, 3H4 कंप्लीट हो गया, यानी हमारा ये बना ट्रिपल बॉन्ड। ट्रिपल बॉन्ड एक कभी पूछता है ट्रिपल बॉन्ड किसका बनता है, आप बता दीजिएगा। एल्काइन ग्रुप में ट्रिपल बॉन्ड बनता है, मेथाइल ग्रुप में डबल बॉन्ड बनता है। तो ऑब्जेक्टिव में कभी कभी सवाल ऐसा पूछ सकता है, तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अभी हम सीखते हैं संरचना सूत्र। तो संरचना सूत्र इस तरह से आप निकाल सकते हैं। इसको हिंदी में त्रिबंधन कहते हैं। त्रिबंधन यानी 3, त्रि बने 3, बंधन बने बंधन, 3 बंधन से बना हो। तो आइए हम देखते हैं कि अगला निकालते हैं। C4H6 यानी ब्यूटाइन, यहाँ से C1 2 3 4 डाल दिया। अब इसमें देखना है कि ब्यूटाइन ट्रिपल बॉन्ड बनाना है, तो सबसे आसान तरीका होता है कि ट्रिपल बॉन्ड आप पहले ही बना दो, तो आसान हो जाता है करना। इसमें 3 हाइड्रोजन 1 घट रहा है, इसमें 3H4 ऑलरेडी फुल है, इसमें कुछ नहीं करना है। इसमें 1 हाइड्रोजन डालना है, 3H4, ये कंप्लीट हो गया। इसमें 1 2 3, ये भी कंप्लीट हो गया। आप काउंट करके देख लीजिए हाइड्रोजन कितना है, 1 2 3 4 5 6, यानी C4H6 ये बन गया ब्यूटाइन। इस तरह से आप आराम से संरचना सूत्र बनाते जाएंगे, कभी कोई प्रॉब्लम्स नहीं होगा। आप इसको इधर भी बना सकते हैं, तभी कोई प्रॉब्लम्स नहीं होगा। ऐसे भी बनाते हैं तभी कोई प्रॉब्लम्स नहीं होता। आप ट्रिपल बॉन्ड यहाँ नहीं डाल सकते, आप यहाँ डाल देते हैं। तो 1 2 3 इसका कंप्लीट हो गया, 1 हाइड्रोजन इधर लग जाएगा। इधर ऑलरेडी 1 2 3 4 इसका कंप्लीट, इसमें कुछ करना नहीं है। इसमें 1 2 है तो यानी 2 लगाना पड़ेगा। इसमें 1 है, बाकी 3 लगाना पड़ेगा। इसमें भी वही हो गया C4H6 यानी ब्यूटाइन। ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है। आपको जैसे मन बनाना हो वैसे बनाइए, लेकिन बंधन को ध्यान में रखना है। बंधन हमेशा 4 होना चाहिए, क्योंकि कार्बन लगा हुआ कार्बन बंधन 4 होता है। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, C7H12 का लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7। अब इसमें भी हम ट्रिपल बॉन्ड डाल देते हैं। तो यहाँ पर ऑलरेडी 3 है, 1 इधर आ गया, 4 हो गया। इसमें 3 4 कंप्लीट है, बच गया 2, 1 इधर डाल दिया, 1 इधर डाल दिया। इसमें 2 और घट रहा, 2 इधर डाल दिए। इसमें भी 2 घट रहा, 2 इधर डाल दिए। इसमें 2 घट रहा है, 2 इधर डाल दिए। इसमें 3 घट रहा है,
ऐसा ऑटोमेटिक सेट हो जाता है, आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। आप काउंट करके देख लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी C7H12, इसको बोलते हैं हेप्टाइन। हेप्टाइन हेप्टाइन इस तरह से आप संरचना सूत्र बना सकते हैं, कहीं कोई डिफिकल्टी नहीं आ रही है। आपको खाली बंधन को ध्यान में रखना है, बॉन्ड को ध्यान में रखना है और देखना है कि कार्बन का चारों बंधन कंप्लीट हो रहा है कि नहीं। अगर हो रहा है तो कहीं कोई डिफिकल्टी नहीं आ रही। आप इसको इधर भी रख करके बना सकते हैं, जैसे मैंने इस क्वेश्चन को मैंने बनाया था। तो इस तरह से मुझे नहीं लगता आप 10 भी निकाल सकते हैं, कोई डिफिकल्टी आने वाली नहीं है। आप करके देखिएगा और इस तरह से आपका क्वेश्चन बिल्कुल बनते जाएगा। और स्ट्रक्चर फार्मूला जिसको बोलते हैं, जिसको संरचना सूत्र बोलते हैं, इस तरह का संरचना निकालना आपके लिए बिल्कुल आसान होने वाला है। और सबसे बड़े मजे की बात यह है कि एग्जाम में आने वाली है, आपको फुल मार्क्स मिलने वाले हैं। ये करीब 5 नंबर का आता है आपको संरचना सूत्र लिखना, तो आप आसानी से निकाल सकते हैं। और धीरे धीरे संरचना सूत्र और भी हम बहुत सारे जो नाम है हमें पढ़ना है, जैसे इसके साथ अब अगर हम लगा दिए अल्कोहल ग्रुप लगा दिए, क्लोरीन लगा दिए, फ्लोरीन लगा दिए, डबल लगा दिए, डबल अल्कोहल, डबल क्लोरीन, डबल मिथाइल, ये सब चीज़ें लगाने के बाद अगर आता है कि इसका नामकरण लिखना, आगे चल करके हमको इसको पढ़ना, IUPAC नेम पढ़ना है कि इसको IUPAC नेम क्या होगा। तो इस तरह से IUPAC नेम दिया रहेगा तो उस तरह से उसका संरचना बनाने का काम में आएगा, तो आप आसानी से बनाते चले जाएंगे, क्योंकि आपको सारा बेसिक कंसेप्ट क्लियर है। आपको पहले वाला एल्केन का फार्मूला लिखने वाला क्लियर है, आपको कोई दिक्कत नहीं हो रही। आज की क्लास में संरचना सूत्र क्लियर है, इसके बाद आगे भी कोई भी IUPAC नेम लिखना हो या कोई भी स्ट्रक्चर बनाना हो, आपको कहीं डिफिकल्टी नहीं आएगी। ऐसे हमारे साथ बने रहिए और क्लास को एंजॉय करिए, और जो भी डिफिकल्टी आती है आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं और ऐसे हमारे साथ बने रहिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।